आईपीएल 2023 का सेमीफाइनल मैच जो सुंदरी में खेला जा रहा है। सरफराज खान वर्सेस हबीबपुर। सरफराज खान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 271 रनों का लक्ष्य दिया और जवाब में अभी पावर प्ले का पहला ओवर है। रवि सिंह के हाथों में बॉल थमाई गई है और अच्छी गेंद थी, इसको घुमा के मारना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ सुनने पे। ये एक बड़ा सा स्कोर है, इस हिसाब से ही बल्लेबाजी करनी होगी। नॉन स्ट्राइक पे हैं अशोक और स्ट्राइक पे हैं कुंदन। अच्छी गेंद थी, बार बार बीट कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है और रवि सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मैच में बने रहना है तो एक लंबी साझेदारी और बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। अच्छी गेंद थी, घुमा के मारा है और देखना है कि क्या हो पाता है। फील्डर पीछे हैं लेकिन ये सत्य 4 रन होगी। इसी तरह हबीबपुर का ये चौकों से खाता खुला। हबीबपुर 4 बगैर किसी नुकसान के। ये पावर प्ले का पहला ओवर है जो रवि सिंह लेकर आए हुए हैं। रवि सिंह एक अच्छे बॉलर माने जाते हैं। हबीबपुर को 16 ओवर में 272 रनों का लक्ष्य पार करना है। अच्छी गेंद घुमा के मारा है सत्य, ये कैच हो सकता है और इसी तरह से ये कैच, इसी तरह से ये रवि सिंह को मिलने वाला पहला विकेट और हबीबपुर को लगने वाला ये पहला झटका। जो 4 रनों के स्कोर पे हबीबपुर ने पहला विकेट गंवा दिया है। अब देखना है कि दूसरे विकेट के लिए कौन आते हैं। अंकित नित्या। नॉन स्ट्राइक पे है नित्या और स्ट्राइक पे है अशोक। जो पिछले सेमीफाइनल मैच में अशोक जो पिछले मैचों में सेमीफाइनल मैच में इन्होंने शतक लगाया था और आज हबीबपुर की तरफ से शतक लगाया था। आज सरफराज खान की तरफ से अशोक देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट खेला है देखना। और इसी तरह से ये 4 रन। हबीबपुर का 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे दूसरा पावर प्ले का दूसरा ओवर जो अंकित आए हुए हैं। अंकित नहीं, सॉरी मुकुल आए हुए हैं दूसरी बॉल लेके। सामने है अशोक और ये घुमा के मारा है, ये भी 4 रन। लगातार 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री, 12 रन। अशोक के बल्ले से निकला हुआ दूसरा बाउंड्री था। अशोक 2 गेंदों पे 8 रन बना के खेल रहे हैं। अगर इस मैच में हबीबपुर को बने रहना है तो अशोक को इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। सत्य ये वाइड बॉल होगी। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे हबीबपुर, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सरफराज खान के तरफ से खालिद खान ने शतक लगाया था और ये घुमा के मारा है बॉल बाउंड्री रन से बाहर, ही 6 रनों के लिए। 6 रनों के लिए अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जाएगी। अगर इस मैच में बना रहना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, इसलिए कि हबीबपुर के पास भी बड़े बड़े बैट्समैन हैं और मुकुल को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अशोक जिस आक्रामक मूड में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सेमीफाइनल में इन्होंने शतक लगाया था, इसमें भी कुछ करने वाले हैं। अब आए हैं नित्या। स्ट्राइक पे नित्या ही एक माने जाने बैट्समैन माने जाते हैं। लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं नित्या।
और ये घुमा के मारा है। मैं पहले ही कह रहा था कि नित्या बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए ले जाते हैं। ये नित्या ने अपने पहली ही बॉल पे छक्का लगा दिया। 6 रनों से इन्होंने अपना खाता खोला। अभी बढ़ता है स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। नित्य खेल रहे हैं 6 रनों के। और ये फिर से घुमा के मारा है और ये कैच हो सकता था और ये कैच छूटा। 1 रन मिलेंगे। 25 रन, 2 ओवर के समाप्ति पे 25 रन हुए। मुकुल ने अपने ओवर में टोटल 21 रन खर्च किए हैं और रवि सिंह ने 4 रन पे 1 विकेट लिया था। उन्होंने 4 रन दिया था। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का था। 2 ओवर के समाप्ति पे 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये पावर प्ले का तीसरा ओवर होगा और बॉल देखते हैं कौन आते हैं। और आएंगे रवि सिंह। रवि सिंह के ये दूसरा ओवर होगा। सामने होंगे नित्या। नित्या जो बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, देखना है इसमें क्या कर पाते हैं। सामने है रवि सिंह, जिन्होंने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी और एक सफलता भी अपनी टीम को दिलाई थी। अभी रवि सिंह का ये दूसरा ओवर है और पावर प्ले का तीसरा ओवर होगा। अच्छी गेंद थी, घुमा के मारना चाहते थे, बैट के अंदरूनी सिरे पर लगी, कोई रन नहीं। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर थी, इसको जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी लय में बॉलिंग कर रहे हैं रवि सिंह। ये निश्चित ही वाइड बॉल होगी और ये वाइड बॉल। इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस मैच इतना बड़ा स्कोर का आप पीछा कर रहे हैं तो आप लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे। रवि सिंह फिर से, और ये घुमा के मारा है और देखना है कि, और ये 4 रन होगा। ये नित्या के बल्ले से निकलने वाला दूसरा बाउंड्री होगा। 4 रन। उसी से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे है। और ये फिर से घुमा के मारा है। ये 6 रन। बढ़ता है स्कोर 36 रन और नित्या खेल रहे हैं 16 रनों के स्कोर पे, जिसमें 2 छक्का और 1 चौका। 17 रन है और 1 सिंगल भी है। 17 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं। 37 रन। अच्छी गेंद थी, वाइड गेंद और ये वाइड बॉल। 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 271 रनों का लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य का आप पीछा कर रहे हैं तो लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे। और ये फिर से वाइड गेंद, ये दिशाहीन गेंद, बार बार दिशाहीन कर रहे हैं। ये भी लग रहा है कि पूरी तरह से प्रेशर में बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, इसको घुमा के मारा है और ये 4 रन।
पिछले ओवर में तो अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंद थी मुझे लगता है, और ये स्लिप में कैच दे बैठे। और इसी तरह से हबीबपुर का दूसरा विकेट का पतंग हुआ नित्या के रूप में, और ये रवि सिंह को मिलने वाला दूसरा विकेट होगा। 2 विकेट के नुकसान पे 82 रन 3 ओवर की समाप्ति पे। ये पावर प्ले का तीसरा ओवर था जिसमें रवि सिंह ने 2 विकेट लिए। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, पर ये मुकुल अशोक के सामने, और ये वाइड बॉल थी। हबीबपुर का स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर प्रगति पे है। सामने है अशोक, जिन्होंने पिछले मैचों में शतक लगाया था। इस मैच में कुछ ऐसा ही कारनामा करना होगा अपनी टीम के लिए, जो हबीबपुर के टीम के कैप्टन भी हैं और ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसी गेंद होगी और अच्छी शॉट, और ये 4 रन। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और ये 6 रन अशोक के बल्ले से निकलना होता हुआ ये छक्का। अशोक जिस आक्रामक मूड में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री लगाई उन्होंने। ये मुकुल को, और ये दूसरा छक्का, तीसरी बाउंड्री होगी इस ओवर में। पहले बॉल पे इन्होंने चौका लगाया था, दूसरी बॉल पे छक्का लगाया, और तीसरी बॉल पे भी छक्का। जिसके लिए अशोक जाने जाते हैं वही काम कर रहे हैं इस वक्त। पूरी टीम का दारोमदार इन्हीं के ऊपर है। जिम्मेवारी के साथ खेल रहे हैं, कप्तानी पारी खेल रहे हैं। और ये मुकुल की अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जाएगी। पिछले ओवर में उन्होंने 21 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में 3 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं। अभी 3 गेंद शेष है, इसमें देखना है कि 3 गेंदों में सामने है अशोक, और ये स्विप शॉट खेलना चाहते थे, रिवर्स स्विप, लेकिन बीट हुए। इस लय में बल्लेबाजी का, और ये इसी तरह से ये स्लिप में कैच दे बैठे सरफराज के हाथों में। ये तीसरे विकेट का पतंग हुआ हबीबपुर का। तीसरा विकेट जो अशोक के रूप में गिरा, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए हुए अंशु मिश्रा। अशोक का विकेट बड़ा विकेट था। अशोक ने कुल 30 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अशोक। 4 विकेट के नुकसान पे 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 59 रन। 5वां ओवर पर गति पे है। बॉल को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। अंशु मिश्रा जो अच्छे बॉलर माने जाते हैं। ये 5वां ओवर पर गति पे है, और स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अगर मैच को जीतना है तो एक बड़ी साझेदारी करनी होगी, और ये वाइड गेंद होगी। वैसे बैट्समैन बॉल को समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार बीट हो रहे हैं। पांचवा ओवर लेकर आए हुए हैं अंशु मिश्रा। देख रहे हैं और ये वाइड बॉल, बाहर जाती हुई बॉल थी। कोई छेड़खानी नहीं करना चाह रहे हैं बैट्समैन। बाहर हुई जाती हुई गेंद को
गेंदबाजी अच्छी हो रही इस वक्त। अशोक के आउट होने के बाद से पूरी तरह से दबाव में दिख रही है हबीबपुर की टीम। बैट्समैन बॉल को नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार बीट हो रहे हैं। पूरी दबाव में टीम दिख रही है हबीबपुर की। अशोक बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एकदम कूल माइंड बल्लेबाजी कर रहे हैं। अशोक ने 8 में 30 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाए। 4 चौके और 2 छक्के लगाए। अच्छी गेंद भी खेल दिया है। देखते हैं अशोक की जगह लेने के लिए आए हैं कादिर। देखना है कादिर अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। 3 विकेट के नुकसान पे 62 रन स्कोर है। 62 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर पर गति पे है कादिर। और ये घुमा के मारा है 6 रनों के लिए। कादिर से बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का। बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और इसी तरह से ये कैच दे बैठे कादिर। दूसरी गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाए और बल्ला लगा दिया। इस तरह ये हबीबपुर का चौथा विकेट गिरता हुआ। 68 रन के स्कोर पे ये चौथा विकेट। अब ये कादिर की जगह लेने के लिए आए हैं बिट्टू यादव। बिट्टू यादव जो बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। बिट्टू यादव ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अगर ये मैच के 16 ओवर खेलते हैं तो ये अपने ही दम पर मैच को जिता देंगे। अच्छे बल्लेबाज हैं और देखना है कि क्या कर पाते हैं बिट्टू यादव। 4 विकेट के नुकसान पे 68 रन। बिट्टू यादव, अंशु मिश्रा और ये आते ही छक्का लगाया। एक बड़ा सा छक्का और अपना स्कोर 6 रनों से खाता खोला और अपनी टीम के लिए छक्का लगाया। और इसी तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फिर से ये 6 रन, फिर से ये 6 रन। रवि सिंह आए हुए हैं। रवि सिंह ने 2 ओवरों में 2 विकेट लिए थे। 2 बड़े विकेट लिया था। रवि सिंह अच्छे बॉलर माने जाते हैं, लेकिन पहली बॉल पे छक्का लगाया। 80 रनों के स्कोर पे 4 विकेट के नुकसान पे 80 रन। और फिर से मारा ये, लेकिन कोई रन नहीं। रवि सिंह ने 2 ओवरों में 2 विकेट लिए हैं। दोनों बड़ा विकेट था और ये तीसरा ओवर लेकर आए हैं रवि सिंह और मैच का 6ठा ओवर होगा। और इसको घुमा के मारा है और ये 6 रन। 86 रन स्कोर। बढ़ते हुए स्कोर 86 रन हबीबपुर का 4 विकेट के नुकसान पे। ये 6ठा ओवर पर गति पे है। ये रवि सिंह का तीसरा ओवर होगा और मैच का 6ठा ओवर होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन। दो ओवर में 2 सफलता दिलाई थी रवि सिंह ने। उनका ये तीसरा ओवर है। देखना है। और ये भी 4 रन। ये चौका होगा। रवि सिंह का ये महंगा ओवर जाता हुआ। 2 ओवर में तो किफ़ायती बॉलिंग की थी, लेकिन इस ओवर में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। 16 रन दे चुके हैं इस ओवर में। और इसी तरह से ये फिर एक सफलता। 5वां विकेट का पतंग हुआ हबीबपुर का।
और ये ओवर की भी समाप्ति हो गई। 5 ओवर के 48 के 96 रन। अभी अभी बिट्टू के बल्ले से निकल रहा हूँ, ये दूसरा छक्का। बिट्टू जो आते ही आक्रामक मोड में लग रहे हैं, आते ही पहले ही बॉल पे छक्का लगाया था और ये दूसरी बॉल पे भी छक्का लगाया। ये 7वां ओवर पर गति पे है और स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन। बिट्टू 12 रन बनाए खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है और 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अच्छी गेंद थी, पैर पे लगी। अगर ये LBW का होता तो ये शर्तिया इनको पवेलियन से बाहर जाना पड़ सकता था। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए और ये बॉल आके उनके पैरों पे लगी। कोई नुकसान नहीं, अभी भी 4 विकेट के नुकसान पे। गेंद 5 विकेट के नुकसान पे, सॉरी 5 विकेट के नुकसान पे। और मेहराब स्ट्राइक पे, उन्होंने स्ट्राइक पे बिट्टू यादव जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाए हैं। और मेहराब जो पहली बार आएंगे, मेहराब ने 6 रन, मेहराब ने ही खाता 6 रनों से खोला। मेहराब भी अच्छे बल्लेबाज हैं। ये दोनों बल्लेबाजों को एक लंबी साझेदारी करनी होगी। इस मैच में बने रहना है तो एक लंबी साझेदारी करनी होगी। वैसे भी 5 विकेट हबीबपुर गंवा चुकी है। अच्छी गेंद से सामने खेला है 1 रनों के लिए। स्ट्राइक में है बिट्टू यादव। अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है, जैसी गेंदबाजी की ज़रूरत थी वैसी गेंदबाजी नहीं। अगर इस तरह गेंदबाजी हुई तो मैच में कुछ भी हो सकता है। अच्छी गेंद कर रहे हैं, बार बार बिट्टू यादव बीट कर रहे हैं और ये लेग बाई के रूप में, नहीं सॉरी, 4 रन हुए, लेग बाई के रूप में होगा ये। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बिट्टू यादव समझ नहीं पाए। आठवां ओवर पर गति पे, 8वां ओवर पर गति, पहली ही बॉल पे मेहराब ने छक्का लगाया। बॉलिंग करने के लिए आए हैं रबीस के पहली गेंदों पे मेहराब ने छक्का लगाया था। रबीस 8वां ओवर लेकर आए हुए हैं और ये दूसरी गेंद पे ये छक्का लगाया और ये 127, 5 विकेट के नुकसान पे 127 रन। एक विशाल स्कोर का आप पीछा कर रहे थे, एक लंबी साझेदारी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को। 127 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 5 विकेट जब बहुत जल्दी जल्दी खो दिए थे हबीबपुर ने, लेकिन ये जोड़ी जो है अगर अंत तक खेले तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट वैसे भी छोटा सा ग्राउंड है, बल्लेबाजों के लिए अच्छा ग्राउंड है, छोटा सा अच्छी बल्लेबाजी हो रही है।
मेहराब की और बिट्टू यादव की तरफ से। दोनों अच्छे बल्लेबाज भी हैं और अब टीम के लिए देखना है कितना रन जोड़ पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं तो आपको लंबे लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे। वैसे भी ग्राउंड छोटा है तो आप लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं। वैसे भी बिट्टू यादव लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने ही जाते हैं और वो अपना काम कर भी रहे हैं। और ये फिर से एक लंबा सा छक्का लगाया बिट्टू यादव ने। बिट्टू यादव लगातार जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था वो लगातार अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और इतना बड़ा स्कोर के सामने आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे। ये 8वां ओवर पर गति पे है, सॉरी 9वां ओवर होगा, गति पे है। एक 134 रन के स्कोर पे 5 विकेट खो चुकी है हबीबपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 134 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर पर गति पे है। एक रन ही मिलेंगे। 135 रन 8 ओवर के समाप्ति पे, 9वां ओवर पर गति पे है। ये 4 रन था। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 142 रन 9वां ओवर पर गति पे है, सॉरी 10वां ओवर पर गति पे है। 142 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और ये घूम के रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे और बीट हुए, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। और ये फिर से 4 रन है। ये चौका होगा। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बॉल दंदनाती ही बाउंड्री से बाहर। ये मेहराब और बिट्टू यादव जो अच्छी साझेदारी कर रहे हैं। 5 विकेट गिरने के बाद से आए थे मेहराब और बिट्टू। जिस साझेदारी की ज़रूरत थी वही ये काम कर रहे हैं दोनों। ये 10वां ओवर पर गति पे है। इस बड़ा लक्ष्य का पीछा आप कर रहे हैं तो आपको सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 5 विकेट गंवा चुकी है। और ये फिर से रिवर्स स्विच मारना चाहते थे, ये बार बार बीट हो रहा है रिवर्स के। अगर ये रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा भी खेलें तो ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, आप सीधा भी खेल सकते हैं। अच्छी गेंद थी, इसको खेल दिया है 1 रनों के लिए। इसी तरह से ये 10 ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर की समाप्ति पे 147 रन। 10वां ओवर लेकर आए हुए हैं अंशु मिश्रा। अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए। पिछले ओवर में ही मेहराब का कैच छूटा हुआ था। एक जीवन दान लेकर खेल रहे हैं मेहराब। स्कोर 147 रन 5 विकेट के नुकसान पे 10वां ओवर पर गति पे है। अंशु मिश्रा।
अपने ओवर कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हुए हैं। पहले ओवर में उन्होंने सफलता दिलाई थी और ये इसी तरह से दूसरी सफलता भी दिलाई अंशु मिश्रा ने। और ये हबीबपुर को लगने वाला छठा झटका होगा। 147 के स्कोर पे 6 विकेट गंवा दिए हैं हबीबपुर ने। और ये मेहराब की जगह लेने के लिए आए हैं नाहिद। देखना है नाहिद क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अंशु मिश्रा, ओ अच्छी गेंद थी, मारा है ये 4 रनों के लिए। नाहिद ने चौके से खाता खोला। 151 रन 6 विकेट के नुकसान पे 10वां ओवर प्रगति पे। और ये वाइड गेंद होगी। 152 रन एक्स्ट्रा से बढ़ता हुआ स्कोर 152 रन 6 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाजी तो अच्छी हो रही है लेकिन जल्दी जल्दी विकेट गंवा दिया हबीबपुर ने। एक अच्छी साझेदारी हो रही थी और ये घुमा के मारा है 6 रनों के लिए। बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। नाहिद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और चाहिए भी हबीबपुर को ऐसे ही बल्लेबाजी। और ये अच्छी गेंद थी, इसको बीट हुए। बॉल नीची थी, समझ नहीं पाया और वो बीट कर गया। आखिर का काम विकेट कीपर ने किया। दसवां ओवर प्रगति पे है। इसके बाद से 6 ओवर शेष रह जाएंगे और ये फिर से 6 रन हो गए। फील्डर थे नीचे लेकिन फील्डर इस गेंद को गिदर नहीं कर पाए और ये 6 रन 10 ओवर के समाप्ति पे। 10 ओवर के समाप्ति के बाद से 166 रन। अच्छी गेंद थी, खेला है, देखना है 1 रन मिलेंगे। 167 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अभी ये 35 बॉलों में 104 रनों की आवश्यकता है। 35 गेंद में 104 रन। देखना है कि ये हबीबपुर की टीम इस लक्ष्य को पार कर पाती है कि नहीं। 35 गेंदों में 104 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पे है बिट्टू यादव जो बहुत ही 4 विकेट के गिरने के बाद आए थे। अभी तक एक तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 विकेट के नुकसान पे। और ये 11वां ओवर प्रगति पे है। नाहिद ने घुमा के मारा है ये 6 रनों के लिए। रन बढ़ता हुआ स्कोर 173 रन। 98 रनों की जरूरत। 34 गेंद में 98 रन। तबातोड़ बल्लेबाजी हो रही है। एक वक्त लग रहा था कि 270 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, 171 रन बनाने हैं। लेकिन जिस वक्त से बल्लेबाजी हो रही है और ये फिर से मारा है 6 रन। छक्के की बारिश हो रही है इस ग्राउंड पे। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिन्होंने 6 नहीं लगाया था। फर्स्ट ओपनिंग बल्लेबाज जो आए थे जिन्होंने 4 रन पे पहला विकेट गिरा था, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने छक्का नहीं लगाया है। ये छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ तो छक्के वैसे भी लंबे लंबे छक्के लगते हैं। और मारा है, घुमा के मारा है ये। और देखना है कि ये एक ही रन मिलेंगे।
अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अच्छी गेंदबाजी नहीं, खराब गेंदबाजी कही जाएगी। और ये बिट्टू यादव भाग्यशाली रहे। इस बॉलर ने 2 बार इनको ऐसा लगा यॉर्कर, 2 बार इन्होंने यॉर्कर से बचाया। पैर अच्छी यॉर्कर थी, इनके आगे पैरों पे लगी, समझ नहीं पाए थे। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। और ये फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। कोई मौका नहीं दे। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और आए हैं 12वां ओवर लेकर मुकुल आए हुए हैं अपने ओवर कोटे का 30वां ओवर लेकर। 2 ओवर में कोई ख़ास नहीं कर पाए थे और इसमें पहली बॉल पे उन्होंने सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। और ये हबीबपुर को लगने वाला 7वां झटका होगा। हबीबपुर को लगने वाला ये 7वां झटका। मुकुल जो 2 ओवरों में जिन्होंने 42 रन दिए थे, 1 सफलता दी थी, आते ही थी पहली बॉल पे उन्होंने सफलता दिलाई। मुकुल लेकर आए हैं 13वां ओवर। अच्छी गेंद थी। बिट्टू यादव ने इन्हें मार के मारा है 6 रनों के लिए। बिट्टू यादव पे भी किसी भी बॉलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे अंशु मिश्रा हो या मुकुल हो और रवि सिंह हो। रवि सिंह का 1 ओवर बाकी है, लगता है नेक्स्ट ओवर कहीं रवि सिंह को दिया जाए। ये मुकुल का 3रा ओवर है, उन्हें आते थी अपनी टीम को सफलता दिलाई थी। 7वां विकेट लिया था उन्होंने। और ये तो 1 रन मिलेंगे। फील्डर पीछे मौजूद खालिद खान, 1 ही रन मिलेंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 191 रन 7 विकेट के नुकसान पे। स्कोर है 191 रन 7 विकेट के नुकसान पे मुकुल के। और इसी तरह से ये 8वां विकेट का पतंग हुआ और ये मुकुल को मिलने वाला है, ये 3रा विकेट होगा। 2 ओवर में तो कुछ खास नहीं कर पाए थे। 2 ओवर में उन्होंने 42 रन खर्च किए थे और इनकी जगह लेने के लिए आए हैं गोगा। और अच्छी गेंद थी, गोगा समझ नहीं पाए। उसी तरह से 13 ओवर के समाप्ति पे 191 रन। बिट्टू ये तो अच्छी गेंद थी, बीट हुए। सॉरी 12 ओवर के समाप्ति पे, 13वां ओवर प्रगति पे है। सामने बिट्टू यादव जो अपने टीम का दारोमदार, टीम का भार अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। और ये उठा के मारा है 6 रनों के लिए। जहाँ जहाँ रनों की ज़रूरत है वहाँ बिट्टू यादव अपने बल्ले से रन बना रहे हैं, एक बड़ा सा स्ट्रोक लगा रहे हैं। बिट्टू यादव जो 70 के स्कोर पे खेल रहे हैं, सॉरी 75 बिट्टू यादव 75 के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये एक और छक्का, 81 रन। बिट्टू यादव 81 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है बिट्टू यादव अपना ये शतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं। अगले पारी में सरफराज खान की तरफ से खालिद खान ने शतक लगाया था और इसमें
270 रनों का पीछा करते हुए मुझे लग रहा है कि बिट्टू यादव भी शतक लगाएंगे। बिट्टू यादव के सर पे पूरा भार। बिट्टू यादव ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं चौथे विकेट के पतंग के बाद आए थे और अभी तक क्रीज पे रुके हुए हैं। और जहाँ जहाँ जैसी जैसी स्थिति हो उसी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, बाहर जाती हुई उसे देखा परखा और छोड़ दिया। निश्चित ये वाइड गेंद होगी और ये वाइड गेंद। और ये 13वां ओवर पर गति पे है, 8 विकेट के नुकसान पे। अगर यहाँ से मैच में बने रहना है, मैच को जीतना है तो विकेट को बचाना होगा कि बिट्टू यादव जब बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज हैं गोगा, उनको चाहिए कि वो स्ट्राइक रोटेट करके बिट्टू यादव के हाथ में दे दें क्योंकि बिट्टू यादव के बल्ले से रन तो निकल ही रहे हैं। स्टंप कवर करके खेल रहे हैं, उन्हें एक तरह से अपने विकेट के खेमे को आड़ के रखा हुआ है, दूसरी तरफ से विकेट के पतंग होते जा रहे हैं। अच्छी गेंद घुमा के मारा है और ये 6 रनों के लिए। बिट्टू यादव 87 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं। मुझे लगता है बिट्टू यादव का ये शतक हो जाएगा। 87 रनों के स्कोर पे बिट्टू यादव 13वां ओवर पर गति पे है। देखना है कि सरफराज खान को इस मैच को जीतना है तो 2 विकेट लेने होंगे और ख़ास करके बिट्टू यादव का विकेट। बिट्टू यादव अगर लास्ट तक बल्लेबाजी करते हैं तो सत्या ये मैच हबीबपुर जीत जाएगी। जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई ऐसा बॉलर नहीं है। और ये फिर से 6 रन। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो बिट्टू यादव पे दबाव बना सके। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी बिट्टू यादव की तरफ से, जो पूरे टीम के खेमे को संभाल के रखा हुआ है। एक वक्त लग रहा था जल्दी जल्दी 4 विकेट गिरने के बाद से कि स्कोर 150 तक हबीबपुर सीमित हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जाएगी क्योंकि इतना बड़ा स्कोर था, लेकिन कोई भी ऐसे गेंदबाज नहीं थे। जो एक रवि सिंह, लग रहा था ऐसा कि रवि सिंह ने 3 ओवर किए हैं और 3 सफलता दिलाई है। रवि सिंह के 2 ओवर में रवि सिंह ने तो रन खर्च नहीं किए थे, लेकिन तीसरे ओवर में भी रवि सिंह ने 20 रन दिए। 13वां ओवर पर गति पे है। अब देखना है कि 13 ओवर के हबीबपुर जी कुछ दिक्कत आई बिट्टू यादव को, जिन्होंने स्ट्राइक बिट्टू यादव और ये वाइड बॉल होगी, निश्चित ही वाइड गेंद होगी। बल्लेबाज कुछ परेशान दिख रहे हैं बिट्टू यादव के सामने। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। ये फिर से घुमा के मारा है 6 रन। क्या खूब बल्लेबाजी कही जाएगी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है इस बल्लेबाज की, जिन्होंने एक रवि सिंह को बुलाया गया है, 14वां ओवर लेकर आए हैं रवि सिंह, जो अच्छी गेंदबाजी 3 सफलता दिलाई 3 ओवर में। अभी भी 18 गेंदों में 37 रन बनाने हैं। 233 रन हुआ है 13 ओवर के समाप्ति पे। और ये गोगा, जिन्होंने रवि सिंह की दूसरी बॉल पे छक्का लगाया।
18 गेंदों में 37 रनों की ज़रूरत थी, जिन्होंने पहली बॉल तो डॉट थी, दूसरी बॉल पे छक्का लगाया। अब 31 रन चाहिए 16 बॉल में, और ये दूसरा छक्का, ये लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का। ये गोगा से के बल्ले से निकला हुआ दूसरा छक्का था। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 245 रन। 25 रनों की आवश्यकता है और 25 रन चाहिए जीत के लिए। 25 रन, 245 रन किसी के, और ये घुमा के मारा है, ये तीसरा छक्का, ये हैट्रिक छक्का होगा गोगा के बल्ले से निकला हुआ। जो मैं कह रहा था इनको स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, बिट्टू यादव को देने के लिए, लेकिन वह काम तो ये खुद गोगा ने ही कर दिया। 18 रन, अब 19 रन की आवश्यकता है। 14 बॉलों पे 19 रन की आवश्यकता है, और ये घुमा के मारा है और ये कैच दे बैठे। इनको इतनी जल्दी थी छक्का मारने की कि ये कैच थमा बैठे। इसी तरह से ये 9वां विकेट का पतंगवा रवि सिंह ने ये 4थी सफलता दिलाई है अपनी टीम के लिए। 4 ओवर में 4 विकेट लिए हैं। 18 रन खर्च तो किए थे, लेकिन एक बड़ा विकेट लेकर गए। अब देखना है कि ये बैट्समैन आए हुए क्या करते हैं। ये रवि सिंह के लास्ट गेंद होगी, ये अंतिम जोड़ी। इस विकेट देखना, इस मैच में बने रहना है तो इस विकेट अच्छी गेंद थी, डिफेंस किया। इसी तरह से ओवर की समाप्ति हुई। 19 रन चाहिए जीत के लिए। इक्यावन 251 रन का स्कोर है। 9 विकेट नहीं चाहिए 15 ओवर प्रगति पे। देखना है कौन लेकर आते हैं। मुकुल है 15 ओवर लेकर। ये पहली ही गेंद पे छक्का लगा दिया, 6 रन। अब जीत के लिए चाहिए 11 बॉलों पे 13 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे हैं बिट्टू यादव। बल्लेबाज को चाहिए कि बिट्टू यादव को नॉन स्ट्राइक पे ले जाएं, क्योंकि विकेट ये अंतिम जोड़ी मैदान पे कुछ भी हो सकता है। 11 बॉलों में 13 रनों की आवश्यकता है। मुकुल की ये दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, घुमा के मारना चाहते थे। सॉरी 4 रन होंगे। 4 रन, 9 रन चाहिए जीत के लिए। 9 रन चाहिए। 10 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता है। अभी चाहिए जीतने के लिए 9 रन, और सरफराज 11 को चाहिए 1 विकेट, जो अंतिम जोड़ी मैदान पे है। अब देखना है 15 ओवर प्रगति पे, और ये घुमा के मारा है। 1 रन हो सकता था, लेकिन बिट्टू यादव ने स्ट्राइक रोटेट करना नहीं चाहा। स्ट्राइक अपने हाथ में रखा हुआ है। जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। सॉरी 8 रनों की आवश्यकता है। और अच्छी गेंद थी, बीट कर गए। देखना है क्या होता है। ये सरफराज खान इस विकेट को ले पाते हैं। मुकुल अपने कोटे का अंतिम ओवर, 15 ओवर, और ये घुमा के मारा है 6 रनों के लिए। उसी से था ये छक्का। अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 270। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत है। अभी भी एक गेंद शेष है। स्ट्राइक भी बिट्टू यादव के हाथ में। 8 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंद 2 रन। मुकुल जो काफ़ी परेशान दिख रहे होंगे। बिट्टू यादव ने अपने ही दम पे इस मैच को
कि नैया को पार लगा दिया। जिस तरह से विकेट का पतंग हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था इतना बड़ा स्कोर हबीबपुर चेस कर पाएगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और ये बिट्टू यादव डॉट कर गए और ये लास्ट विकेट देखते हैं। लास्ट ओवर लेकर के अंशु मिश्रा आएंगे। अंशु मिश्रा का स्पेल का 1 ओवर बाकी है और जीत के लिए चाहिए 2 रन। जीत की 2 रन की आवश्यकता और सरफराज खान को 1 विकेट की आवश्यकता। देखना है क्या होता है। मैच रोमांचक स्थिति में है। 6 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। अंशु मिश्रा आए हुए हैं, देखना है क्या करते हैं। मिश्रा अच्छी गेंद और ये कैच छूटा। अंशु मिश्रा ने अपना तो काम कर दिया। विकेट का पतंग हो सकता था, लेकिन ये आसान सा कैच छूटा। अब देखना है कि 5 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। पहले ही बॉल पे अंशु मिश्रा ने अपना काम कर दिया था, तो पवेलियन वापस भेज दिया था, लेकिन एक आसान सा कैच छूटा कीपर के हाथों से। अब ये दूसरी गेंद थी। इसी तरह से ये 1 रन होगा। इसी तरह से ये मैच टाई हो चुका है। 271 रन। अब चाहिए 4 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता है। 4 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता है। बिट्टू यादव 112 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी तरह से बिट्टू यादव 112 रनों पे बल्लेबाजी करने। जीत के लिए चाहिए सिर्फ 1 रन। अंतिम जोड़ी मैदान में देखना है अंशु मिश्रा और ये वाइड गेंद। इसी तरह से हबीबपुर ने इस मैच को 1 विकेट से